हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है फरवरी के करंट फीलिंग्स की। तो इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूंगी कि जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त उसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपसे कहता नहीं बट आपके लिए फील बहुत स्ट्रांगली कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Knight of Swords, Queen of Pentacles, Seven of Cups, the World, and Ten of Wands. Okay, so हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, लगता है जैसे किसी को आपसे कुछ सुनना है और उसका इंतज़ार ये पर्सन नहीं कर सकता। सो लिब्रा, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं ये पर्सन बहुत रेस्टलेस हो रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ ये पर्सन अब और वेट नहीं कर सकता। इनकी फीलिंग्स ऐसा लगता है इन्होंने कई दिनों से अपने मन के अंदर दबा रखी है। नाउ मे बी आप इस पर्सन को हो सकता है एज अ फ्रेंड जानते हो, एंड जब से आपको ये लग रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, उससे पहले से ही, इनफैक्ट कहीं पहले से ये पर्सन आपके बारे में सोचता आया है। हालांकि इन्होंने अपनी फीलिंग्स बहुत हद तक हाइड की है, क्योंकि अगर आप ये सेवन ऑफ कप्स का कार्ड देखें तो ये पर्सन कुछ और ही क्रिएट कर रहा है अपने दिमाग में। ओके, अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ एक आउटर फेस है जो लोगों के सामने है, और फिर यहाँ पे एक अंदर एक डिफरेंट फेस है जो ये रियलिटी क्रिएट कर रहा है। इस अंदर वाले पर्सन की, इस हिडन साइड की फैंटेसीज ही कुछ और है, इस हिडन साइड की ड्रीम्स ही कुछ और है, और ये पर्सन उन ड्रीम्स को पेंट कर रहा है। बट देन उन्हें पता है कि इन ड्रीम्स में कलर कौन भर सकता है, वो आप ही है। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे वो जो चाहे सोच सकते हैं, बट इसे रियलिटी में आप ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप ही इन ड्रीम्स को लाइफ दे सकते हैं। और इस पर्सन को पता है कि आपके बिना इनका ये जो वर्क है, ये जो फैंटेसी है, वो सिर्फ एक फैंटेसी बन के रह जाएगी और कभी भी ये सच्चाई में नहीं बदलेगा। तो ये जो थॉट है कि ये कभी सच्चाई में नहीं बदलेगा, ये बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डरा रही है कि उनके ड्रीम्स हो सकता है कभी रियलिटी में शेप ले ही ना, और इसलिए ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा ही रेस्टलेस हो रहा है। ओके, इनसिक्योरिटी भी है और डर भी है, जैसे कि कुछ इनसे छिन जाएगा या कुछ जो ये बिल्कुल तहे दिल से चाहते हैं वो इनसे दूर चला जाएगा। सो ये पर्सन अभी सिर्फ यही सोच रहा है कि वो करे तो क्या करे, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप इस पर्सन को बहुत प्रैक्टिकल नजर आते हैं। ओके लिब्रा, ये पर्सन आपको देखता है तो उन्हें लगता है कि आप शायद इतना ज़्यादा रोमांस में इंटरेस्टेड ही नहीं है। रोमांस आपकी लाइफ में कोई प्रायोरिटी नहीं है और आप किसी लवर को ढूंढ भी नहीं रहे। इस पर्सन को ये लगता है जैसे कि अगर आप रोमांटिक है भी, अगर आप दोनों रिलेशनशिप में है भी, तो उनकी तरफ से उतावलापन ज़्यादा है, उनकी तरफ से इंटरेस्ट ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। और उस तरीके से जब ये पर्सन आपको देखता है तो उन्हें लगता है कि शायद आप उनमें इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ ये पर्सन कुछ चेंज लाना चाहता है। ओके, बिकॉज ये चेंज लाना अब इनके लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि ये इस चेंज के बिना नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये वो पर्सन है जो बहुत लंबे समय से अपनी फीलिंग्स को कैरी कर रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि अब ये फीलिंग्स इतना बड़ा बोझ बन गई है कि वो उसे और कैरी नहीं कर सकते और चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो अब आगे बढ़े। सो लगता है जैसे इस मंथ में ये पर्सन बिल्कुल वर्ज पे है। ओके, ना तो ये आपसे कुछ कहने के लिए रेडी है, खुल के जाहिर करने के लिए रेडी है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा इस पर्सन को लगता है कि उन्हें थोड़ा अभी कॉशियस ही होना चाहिए, थोड़ा संभल के ही चलना चाहिए। मे बी आपकी तरफ से उतना इंटरेस्ट ना हो अगर, तो हो सकता है उन्हें रिजेक्शन मिले और फिर वो आपसे और दूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये रेस्टलेसनेस है, तो इसका नतीजा होगा एक अजीब सा बिहेवियर जो आप देखेंगे। ये पर्सन कई बार बातों बातों में ये जता देगा कि वो आपके क्लोज आना चाहते हैं, या वो ये समझते हैं कि आप उन्हीं को बिलोंग करते हैं। एंड
दूसरी तरफ डायरेक्टली ये पर्सन कुछ बोलेगा भी नहीं, तो इसलिए ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस सिचुएशन में पहुंच ही गए हो, बिकॉज ऑफ कोर्स जनवरी के एंड तक हम आ ही गए हैं। सो आपको इनका ये बिहेवियर बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। एंड आप लिब्रा है, आपको अच्छा लगता है डायरेक्ट एंड ओपन रिस्पॉन्स, बट ये पर्सन इसको लेके कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप कितना अप्रिशिएट करेंगे अगर वो फीलिंग अपनी ओपनली जाहिर करते हैं। तो इसलिए ये पर्सन फिलहाल कुछ कह नहीं रहा और 10 ऑफ वॉन्ड्स को कैरी कर रहा है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लिब्रा। Page of Swords, Ace of Swords, Three of Cups, Wheel of Fortune, and Two of Wands. Okay. So Ace of Swords का कार्ड यहाँ पे। ये पर्सन बिल्कुल ही साइलेंट है अपनी फीलिंग्स को लेकर, मतलब बिल्कुल भी आपको जाहिर नहीं होने देगा कि वो एग्जैक्टली किस हद तक आप में इंटरेस्टेड है, कम से कम इस फरवरी के मंथ में तो नहीं। इस पर्सन की सिचुएशन ये है कि जो ये कहना चाहते हैं वो ना तो ये कह पा रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप से दूर जा पा रहे हैं, ना आपको भूल पा रहे हैं। और इसी वजह से ये पर्सन बन गया है ये स्टॉकर, मतलब आपको लगातार वॉच कर रहे हैं। बिकॉज आपको देखे बिना तो ये पर्सन रह ही नहीं सकता, और खुद से चाहे कितना भी कहे कि उन्हें आपके पास नहीं जाना या खुद को कंट्रोल करना है, वो चीजें काम नहीं कर रही। बिकॉज 3 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अगेन आपको नजर आएगा कि बिजी है अपने फ्रेंड्स के साथ। लाइक उन्हें ज्यादा परवाह नहीं है आपकी, या बहुत ज्यादा वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। जितना आप है उतना ही वो भी इंटरेस्टेड है, या फिर उससे भी कम इंटरेस्टेड है। ये पर्सन ऐसे शो करने की कोशिश करेगा जैसे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये पर्सन लॉस्ट नजर आ रहा है। लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को फिलहाल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। ओके, ये पर्सन वो है जो अभी सब कुछ जान लेना चाहता है कि उनके एफर्ट का क्या रिजल्ट निकलेगा। अगला ही कार्ड आप देखें तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का है, तो इस पे ये पर्सन खेती कर रहा है और फिर ये देख रहा है कि उसकी फसल तैयार हुई या नहीं। सो कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो ये पर्सन अभी से जान लेना चाहता है कि जो वो आज करेंगे उसका फल उन्हें कल क्या मिलेगा, और यही इस पर्सन की करंट फीलिंग है। ओके, ये पर्सन पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है कि उन्हें स्टेप लेने चाहिए या नहीं, और दूसरी तरफ ये पर्सन आपके बारे में सोचना भी नहीं बंद कर पा रहा। एंड इस पर्सन को पता नहीं है कि वो इस एस ऑफ स्वॉर्ड्स को कैसे रिमूव करे, कैसे आप दोनों के बीच दोबारा से बात हो, कैसे सब कुछ ठीक हो। सो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नजर आ रही है, जो कि लग रहा है कि फरवरी में यूं ही बनी रहेगी। ये पर्सन लगता नहीं कि फरवरी के मंथ में ओपन अप होने वाला है। वैसे ये जनरल रीडिंग है तो इतना भी स्पेसिफिक नहीं है, हो सकता है आपके लिए कुछ चेंज आ ही जाए, बट इस जनरल रीडिंग में यही दिख रहा है कि ये पर्सन अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर जो भी चल रहा है इस वक्त वो शायद इस पर्सन की वजह से ही है। आप किसी तरीके से कनेक्टेड हैं और ऐसा लग रहा है कि आपके फीलिंग्स को ये पर्सन ही इनिशिएट कर रहा है या ये पर्सन ही ट्रिगर कर रहा है, और ये फीलिंग्स जल्दी ही एक नया शेप लेंगी। बिकॉज आप देख रहे हैं ये ग्रोथ हो रही है, एक नया प्लांट, तो ये एक नई ग्रोथ का, नए फेज का आने का संकेत है। ओके, तो कुछ नया डेफिनेटली यहां से अनफोल्ड होगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।